गुड इवनिंग। तो आज देखते हैं हम स्ट्रेट लाइन। तो इसमें पहले तो देखेंगे डायरेक्शन एंड स्लोप ऑफ लाइन। डायरेक्शन एंड स्लोप ऑफ लाइन। देखिए उसमें स्लोप इज ए लाइन slope is a line is the degree of inclination is the degree of inclination or declination of line or declination of line with respect to positive x-axis. Slope is denoted by small letter m. Slope is denoted by small m. देखिए स्लोप हम कितने तरीके से देख सकते हैं। स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप m इज इक्वल टू dy dx से देख सकते हैं। स्लोप हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये तरीके से देख सकते हैं। और स्लोप हम माइनस ए अपॉन बी ये तरीके से भी देख सकते। ज़्यादा करके हम m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी ये तरीके से देखते हैं। तो स्लोप पॉजिटिव में निगेटिव में वो सब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में समझता है। ये हमारी एक्स एक्सिस है। अगर स्लोप ऊपर लाइन ऊपर जा रही है तो m हमारा पॉजिटिव में, अगर लाइन अगर नीचे आ रही है स्लोप हमारा निगेटिव में, अगर लाइन स्ट्रेट ऊपर जा रही है तो स्लोप हमारा इन्फिनिटी में, एंड अगर लाइन हमारी ऐसे पैरेलल में जा रही है तो स्लोप हमारा 0 है। वो जैसे लाइन जाएगी वैसे देखेंगे। तो स्लोप हमें क्या बताता है, कितनी डिग्री पे लाइन जा रही है या कितनी ऊपर नीचे जा रही है, ये बेसिकली स्लोप हमें बताता है। ओके, स्लोप हम इतने तरीके से देख सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। एंड हाँ, स्लोप में और एक कंसेप्ट है। अगर दो लाइनें, एक ज़्यादा ऊपर है जिसको m1 लेते हैं, एक से हमारा, एंड एक ये m2। इसमें किसका, कौन से लाइन का स्लोप ज़्यादा होगा, m1 का होगा या m2 का? तो इधर m1 m2 से बड़ा होगा। जो लाइन ऊपर होगी उसका स्लोप ज़्यादा होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव पॉजिटिव में जाता जाएगा इन्फिनिटी तक, और नीचे वाला 0 से माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, देन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन देखते हैं। देन देखिए डिफरेंट
cos ऑफ y। पहला तो जनरल फॉर्म जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप कैसे निकल जाता है, m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b। एग्जाम्पल ले लो, 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका हमें स्लोप निकालना है तो माइनस a अपॉन b लेना है। तो a क्या है हमारा 2, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। तो स्लोप क्या आएगा हमारा, m इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3। अभी आ रहा है, ओके अभी ओके। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इधर a हमारा 2 है, b 3 है एंड c है हमारा 6। एंड हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है स्लोप का, m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b। तो a क्या है हमारा -2 एंड b क्या है 3, तो स्लोप क्या है ये इक्वेशन का -2 अपॉन 3। देन सेकंड देखते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप देन सेकंड देखते हैं हम, स्लोप पॉइंट फॉर्म। अभी देखिए इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म क्यों बोला जाता है, हमारा एक्स एक्सिस है, इसमें स्लोप भी है और पॉइंट भी है। तो देखिए हम स्लोप ले लेते हैं हमारा m इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 एंड ये पास हो रहा है पॉइंट 2,3 से, इसको q लेते हैं 2,3 से पास हो रहा है, ओके। एंड इसका बेसिक फॉर्मूला है स्लोप निकालने के लिए, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 सॉरी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। स्लोप पॉइंट फॉर्म के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो देखिए हमारा क्या आएगा फिर, m p q इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो हमारा स्लोप क्या दिया है 2 अपॉन 3, तो 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू y1 क्या है हमारा, y1 है हमारा 3। तो जो पहले आता है वो x का रहता है एंड सेकेंड में आता है वो y का। तो देखिए y माइनस 3 एंड x माइनस 2। तो फाइनली हमारा इक्वेशन क्या आएगा लाइन का, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू ये 3 इधर जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू वाई माइनस 3। तो फाइनल इक्वेशन इज 4x 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 3y माइनस 9। तो फाइनल इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन आया। ऐसे स्लोप पॉइंट में फाइंड करते हैं, ओके। देन थर्ड वन देखते हैं हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। वो 2 पॉइंट से पास होती है लाइन, इसलिए उसको 2 पॉइंट फॉर्म बोला जाता है। तो देखिए 2 पॉइंट फॉर्म, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन
x माइनस x1। तो देखिए इधर 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब एक लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो पहला वाला लेते हैं हम 2,4 एंड सेकेंड वन लेते हैं 3,5। 2,4 3,5। तो हमारा m इज इक्वल टू क्या आएगा, सीधा हमको स्लोप निकालना है तो क्या y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। तो 5 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1। तो क्या है हमारा, सॉरी 5 माइनस 4 है ना, एंड 3 माइनस 2, 5 माइनस 4 1। तो स्लोप आया हमारा m इज इक्वल टू 1। 2 पॉइंट फॉर्म में ऐसा स्लोप निकाला जाता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ओके, अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, तो अभी हमको स्लोप मिला और एक पॉइंट लेते हैं। तो देखिए m इज इक्वल टू हमारा क्या y माइनस y1, जो हमने स्लोप पॉइंट फॉर्म में देखा था वो फॉर्मूला लेते हैं x माइनस x1। स्लोप क्या है हमारा 1 एंड y, एंड कोई तो एक पॉइंट ले लेते, फर्स्ट वाला दे 2 4। तो y1 क्या होगा हमारा 4 एंड x1 क्या होगा 2, y माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। तो x माइनस 2 इधर आएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 4, x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बराबर, ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आया। अगर हम सेकेंड पॉइंट लेते हैं ये वाला, तब भी इक्वेशन ऑफ लाइन सेम ही आएगा, m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो क्या m क्या आया हमारा 1, y माइनस, अब लेते हैं y1 इज इक्वल टू 3 एंड x1 लेते हैं y1 क्या 5 एंड x1 लेते हैं 3, y माइनस 5 अपॉन x माइनस 3। x माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 5 x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए इधर भी क्या है हमारा इक्वेशन सेम। अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन से स्लोप निकालने जाएंगे तो क्या हमारा बेसिक जनरल फॉर्म का स्लोप का फॉर्मूला था m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b। तो सेम देखेंगे, a क्या है हमारा 1 माइनस 1 अपॉन b क्या है माइनस 1, फाइनल स्लोप क्या माइनस 1। तो इतना ये सब हमको करने का नहीं, इसलिए हमने शॉर्ट फॉर्म में हमारा y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1 सीधा हमारा स्लोप मिल जाता है। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए 2 पॉइंट फॉर्म का वो फॉर्मूला है। ओके, यस, देन देखते हैं हमारा क्या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखिए एक्चुअली आपका नेटवर्क इश्यू है मेरे को लगता है। अभी आ रहा है मेरे को, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, मेरे इधर तो नेटवर्क फुल ही है। अभी आ रहा है आवाज, हेलो, ओके। देखिए क्या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को भी टच करती है, क्रॉस करती है, और वाई एक्सिस को भी क्रॉस करती है। और इधर से जो डिस्टेंस है हमारा उसको ए लेते हैं, उसको बोला जाता है एक्स इंटरसेप्ट, एंड ये वाला डिस्टेंस है उसको बी बोल सकते हैं या सी बोल सकते हैं, उसको लिया जाता है वाई इंटरसेप्ट।
ज़्यादा करके y इंटरसेप्ट को c से ही डिनोट किया जाता है, और इधर हमको y इंटरसेप्ट ही चाहिए होता है, उसको c से डिनोट करते हैं। तो देखिए इसका जनरल फॉर्म क्या है हमारा y इंटरसेप्ट फॉर्म का, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये याद रखना है। देन देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये पॉइंट Q भी ले सकते हैं और इधर 0, C भी हम बोल सकते हैं C से। तो एग्जांपल लेते हैं, अगर हमको स्लोप दिया है 2, 3 एंड y इंटरसेप्ट दिया है -3, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। y माइनस y1 वही वाला लेंगे, x माइनस x1 इज इक्वल टू m। तो y अपना y क्या दिया है -3, तो माइनस माइनस प्लस y प्लस 3, x माइनस 0 इज इक्वल टू 2/3। 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 0, 3y प्लस 9 इक्वल टू 2x। तो क्या फाइनल क्या आएगा, 2x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए इधर क्या है हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मिला हमको, 2x माइनस 3y माइनस 9y। अगर हम इधर से भी जो जनरल फॉर्म का स्लोप का फॉर्मूला -a/b लेंगे, तो क्या आएगा हमारा स्लोप -2 अपॉन -3, 2/3। देखिए मैच हो रहा है। एंड अगर इस फॉर्मेट में हम डाल देंगे तो देखिए क्या होगा, y क्या दिया है हमको -3, एंड क्या है हमारा 2/3 x प्लस सी। तो इधर भी हमारा जो इधर x का कोएफिशिएंट आएगा उसको स्लोप लेने का, ये आपको याद रखना है। ओके, देन इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सिर्फ टाइप है, आपको बस ये वाला भी फॉर्मूला याद होगा ना स्लोप निकालने के लिए, m इज इक्वल टू -a/b, इनफ है। देन फिफ्थ वन इज इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखिए इसका जनरल फॉर्म क्या है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ये इसका फॉर्मूला है। तो देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, ओके इधर भी एक लाइन 2 पॉइंट x एक्सिस को क्रॉस करती है, y एक्सिस को क्रॉस करती है। इधर ये हमारा x इंटरसेप्ट मैंने बताया था, एंड ये y इंटरसेप्ट। अगर इधर a की वैल्यू 3 है एंड इधर b की वैल्यू 2 है, तो इधर पॉइंट में क्या आएगा 0,2, एंड ये पॉइंट पे क्या आएगा 3,0। तो कुछ नहीं, बस वही फॉर्मूला में पुट करना है, x/3, इधर a की वैल्यू 3 है, प्लस y/2 इज इक्वल टू 1, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। एंड हमको स्लोप निकालना है, तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, 0 माइनस 2 एंड x2 माइनस x1, 3 माइनस 0, तो क्या आएगा -2/3 स्लोप, ऐसा निकल, बस यही था। और एक नॉर्मल फॉर्म है स्लोप में, देखिए नॉर्मल फॉर्म,
एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। तो इधर कॉस ओमेगा की वैल्यू है प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन ओमेगा की वैल्यू है प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड पी की वैल्यू है प्लस माइनस सी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस ये आपको याद रखना है। इधर फॉर्म डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन खत्म होते हैं। देन देखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखिए एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस tan थीटा से लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फॉर्मूला यूज किया जाता है एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए। देन कंडीशन है अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी, ये ऐसी लाइन पैरेलल है, तो इसमें जो भी थीटा बनेगा वो सेम बनेगा, वो थीटा 1 और थीटा 2 सेम होगा। तो क्या आएगा m1 इज इक्वल टू m2, क्योंकि सेम एंगल बन रहा है इसलिए m1 इज इक्वल टू m2 होगा, एंड थीटा जो भी बनेगा वो 0 डिग्री होगा। देन फॉर परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन के लिए जो ये बचेगा ये इधर आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन में 90 डिग्री, तो ये सिर्फ इधर आएगा। तो क्या होगा m1 प्लस m2 सॉरी m1 m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये कंडीशन याद रखनी है। और इधर थीटा यूज होगा, वो होगा 90 डिग्री। ओके, आप और एक इससे लॉग इन कर रहे हो क्या? ओके, हाँ लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं ना बनती इसलिए। हाँ देन देखिए जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो देखिए अच्छे से। अगर देखिए ये L1 है, ये L2 है, एंड उसको परपेंडिकुलर L3 जा रही है। पॉइंट लेते 5,2 से, और सिर्फ हमको L1 दिया है। क्या दिया है? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, एंड हमको बोला है L2 फाइंड करो और L3 फाइंड करो। तो L1 L2 पैरेलल है, तो फॉर पैरेलल के लिए लेते हैं। पैरेलल के लिए देखिए हमको L1 क्या दिया है? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, एंड L2 फाइंड करनी है। तो L2 जो फाइंड करनी है और पैरेलल में L1 दिया है, तो हमको सेम लेना है। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू k लेना है सिर्फ। तो देखिए
हमको एक्स वाई क्या दिया है 5 2, तो सिर्फ L2 में 3 इंटू एक्स की जगह वैल्यू पुट करना है एंड माइनस 2 इंटू वाई की जगह 2 पुट करना है एंड इज इक्वल टू के, तो हमें के मिल जाएगा 3 5 15 माइनस 4 इज इक्वल टू के, तो के आएगा हमारा के इज इक्वल टू 11 बराबर। तो फाइनल L2 क्या मिलेगा हमको, सो देयरफॉर L2 इज इक्वल टू 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11, ये हमको L2 मिला एंड L1 एंड L3 निकलना है। तो देखिए L1 से, तो L1 है हमको Q1 दिया है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ये परपेंडिकुलर के लिए, फॉर परपेंडिकुलर एंड L3 फाइंड करना है। जब परपेंडिकुलर होगा, जब L1 L3 से परपेंडिकुलर है तब हमको ये वाले चेंज करने, 3 की जगह 2 और 2 की जगह 3 बराबर, एंड ये वाली बीच में साइन है वो चेंज करना है। तो 2 इधर x के साथ आएगा 2x माइनस का प्लस होगा एंड 3 y के साथ आएगा इज इक्वल टू k। सिमिलरली इधर x की वैल्यू पुट करना है 5 प्लस y की वैल्यू पुट करना है 2 इज इक्वल टू k, तो k मिल जाएगा हमको k इज इक्वल टू 10 प्लस 6 k इज इक्वल टू 16, तो L3 क्या आया हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16, ये ऐसे। और इधर कंडीशन क्या आएगी, L1 मतलब जो भी M1 इज इक्वल टू पैरेलल है तो M2 एंड M1 M3 इज इक्वल टू -1 M2 M3 -1। ये कंडीशन कैसे आया समझ में आया, परपेंडिकुलर है इसलिए M1 M3, ये परपेंडिकुलर इसलिए -1, M2 M3 -1 एंड ये पैरेलल है इसलिए M1 इज इक्वल टू M2, जो मैंने पहले कंसेप्ट में बताया आपको। ओके देन देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन। देखिए जनरल फॉर्म है हमारा, जनरल फॉर्म में x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तब हमको ये फॉर्मूला लेना है d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी क्योंकि ये फॉर्मूला हमको यूज करना है जनरल फॉर्म को। और अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला, तब हमको फॉर्मूला यूज करना है d इज इक्वल टू m x1 माइनस y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। लेकिन आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे ना, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। दिखाओ तो देखिए एग्जांपल में, एग्जांपल है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो क्या 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
D इज इक्वल टू A, 2 into 2, हाँ, and point A 2, 3. तो 2 into 2 plus B into, सॉरी इधर क्या आएगा, 3 into 3 and plus 6 upon under root of A square plus B square. A क्या है हमारा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 plus 9 plus 6 upon 4 plus 9, 15, 19, 19 upon under root of 4 plus 9. अच्छा, ओ इधर -6 है ना, इधर आएगा 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 13. सेम आप यही क्वेश्चन ले लो 0.2, 3 एंड ये एंड इससे सॉल्व करो, आपको आंसर सेम मिलेगा. देन देखिए शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइन जनरल फॉर्म के लिए, और जनरल फॉर्म आपको ये वाला लेना है, C1 minus C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A square plus B square. एंड फॉर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए आपको लेना है D इज इक्वल टू C1 minus C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 plus x square. ओके, पैरेलल लाइन के लिए जनरल फॉर्म के लिए ये वाला यूज करना है एंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए ये वाला फॉर्मूला. एंड लास्ट वाला टर्म बचा है, लास्ट वन टर्म है वो देखो, foot of perpendicular and image of point. Foot of perpendicular के लिए फॉर्मूला है x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to minus ax1 plus by1 plus c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये फॉर्मूला है फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए. एंड इमेज ऑफ पॉइंट के लिए x minus x1 upon a, y minus y1 upon b and minus 2 ax1 plus by1 plus c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सेम फॉर्मूला है, सिर्फ इधर -2 है और इधर सिर्फ माइनस है. तो देखिए इधर ये L है हमारा लाइन 1 एंड ये पॉइंट P पॉइंट Q है. तो पॉइंट P, लाइन P L से
परपेंडिकुलर है बराबर। तो एम लेते हैं इधर, तो पी एम इज परपेंडिकुलर टू एल एंड ये वाला सेम यही डिस्टेंस हम इधर लेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर होगा एल से, तो क्या बोलेंगे हम पी क्यू इज ऑल्सो परपेंडिकुलर एल एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। एंड आपको और एक याद रखना है, जो ये पॉइंट है एम मिड पॉइंट, उसको बोला जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एंड जो इधर क्यू में जो सेम एज इट इज इतना ही डिस्टेंस फॉलो कर रहा है उसको बोला जाता है इमेज ऑफ पॉइंट। क्यू को बोला जाएगा क्या, इमेज ऑफ पॉइंट। ओके, समझ में आया? ओके, और मेरे को बताओ